नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल अमित साइंस 0.2 में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो डिस्कशन कराने वाला हूं, जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव। तो चलिएगा दोस्तों, हम इससे पहले आपको 18 चैप्टर करा दिया हूं, ठीक है। एवं नेक्स्ट चैप्टर है जो स्वतंत्रता आंदोलन, जो 1857 का विद्रोह, ठीक है। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था क्या? तो चर्बी वाले करतूत का प्रयोग आरंभ करना, ठीक है। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर हो जाएगा, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। तो आपको हो जाएगा 34 में निगेटिव इन्फेटिस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो आपका आंसर ही हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर बी हो जाएगा तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो आपका आंसर डी हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखते हैं 11 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1857 की क्रांति में तटस्थ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आपका आंसर डी हो जाएगा 1 मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वें नेटिव इन्फेक्टिक का एक सिपाही था। और दूसरा हो जाएगा आपको, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगाने का करतूत का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया था। और 3 हो जाएगा आपको, मंगल पांडे ने 19 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर देखिएगा दोस्तों, मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी, ठीक है। आगे चौथा हो जाएगा, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दी गई। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको जगह लॉर्ड पामस्टन, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। आपका आंसर ये हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा मेरठ का आपको कदम सिंह हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा दिल्ली का आपको हो जाएगा बहादुर शाह 2 हो जाएगा। और 3 का सी हरियाणा का आपको हो जाएगा राव सुल्तान राम हो जाएगा। बरेली का आपको हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 15 नंबर देखते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा नामधारी सिखों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति ने नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 17 अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले करतूत से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? आपका आंसर सी हो जाएगा जनवरी 1857, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौजी के नव संगठन से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो आपका आंसर सी हो जाएगा मिर्जा गालिब।
निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, जगदीशपुर के राजा थे, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा कुंवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 22 नंबर देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नृत्य बिहार में किसने किया? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, आगे देखते हैं। 24 निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, जेम्स आउट्रम व टेलर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 25 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से डी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसमें से साहूकार हो जाएगा और 4 हो जाएगा जमींदार। 26 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। 26 नंबर हो जाएगा 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। गढ़करी विद्रोह 1844 का केंद्र था, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा कोल्हापुर हो जाएगा। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा खान बहादुर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर हो जाएगा आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो आपका आंसर डी हो जाएगा भगत सिंह। 30 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो आपका आंसर सी हो जाएगा शहादत खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था? तो आपका आंसर बी हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। 32 नंबर देखते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्पर्य टोपे का मूल नाम क्या था? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 देखते हैं। इस कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई और 2 हो जाएगा कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गई, जिसे भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर आपको हो जाएगा किस इतिहासकार ने लिखा कि तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा RC मजूमदार। 35 नंबर देखते हैं। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 1857 के सामयिक समकालिक इतिहासकार हो जाएगा? तो आपका आंसर डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा मुंशी जीवन लाल हो जाएगा। उसी प्रकार 2 हो जाएगा आपको दुर्गादास बंदोपाध्याय हो जाएगा। उसी प्रकार 3 हो जाएगा सैयद अहमद खान। उसी प्रकार 4 हो जाएगा मुइनुद्दीन। ठीक है, आगे देखते हैं 37 नंबर। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस से उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो आपका आंसर डी हो जाएगा तात्या टोपे। ठीक है, 38 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं थी? तो आपका आंसर बी हो जाएगा चित्तौड़। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड। 39 नंबर देखते हैं। कथन 1 कथन ए हो जाएगा, कथन आर। इसमें से सही आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। ए इसमें से सही है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधारभूत कमजोर उसका सीमित सामाजिक आधार, ए जो आपका हो जाएगा सही है। ठीक है, और आर गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर देखते हैं। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1857 का विलाव। ठीक है, आगे देखते हैं। सुमिलित करना 41 नंबर देखते हैं। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आपको 4 का ए हो जाएगा
ग्वालियर व कालपी का हो जाएगा आपको तात्पर्य टोपे, ठीक है। उसी प्रकार फ्रेंड्स 2 का बी हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद व बनारस हो जाएगा आपको लियाकत अली, ठीक है। उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा फैजाबाद, फैजाबाद का हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। और उसी प्रकार 1 का डी हो जाएगा, 1 का डी हो जाएगा, ठीक है। जगदीशपुर का आपको कुंवर सिंह हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मेरठ के विद्रोह सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो आपका सही आंसर 12 मई 1857 हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। 43 नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। ए का वर्ष झांसी का आपको लक्ष्मीबाई हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा फतेहपुर का आपको हो जाएगा अजी मुल्ला हो जाएगा, उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा मथुरा का आपको देवी सिंह हो जाएगा, संबलपुर का आपको हो जाएगा सुरेश शाही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य किसने किया? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा बख्त खान ने, ठीक है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आपका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 45 सुमित कीजिए, तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाए एक 1 दिल्ली का आपको हो जाएगा निकलसन व हडसन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 2 का बी हो जाएगा कानपुर व लखनऊ का आपको हो जाएगा हैवलाक या कैपवेल हो जाएगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स 3 का सी हो जाएगा झांसी का ग्वालियर हो जाएगा हिरोज हो जाएगा, इलाहाबाद का आपको हो जाएगा कर्नल नील हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 46 नंबर देखते हैं। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। टेलर व विसेट आयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर देखते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा निकलसन, ठीक है। आगे देखते हैं। 48 नंबर। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर देखते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली, ठीक है। आगे देखते हैं। 50 नंबर सुमिलित कीजिए, आपका सही आंसर ये होगा, ठीक है। सैनिक विद्रोह आपको सर जॉन लॉरेंस, उसके बाद 2 का बी राष्ट्रीय विद्रोह आपको हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली, ठीक है। उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र हो जाएगा टेलर व आउटरम, ठीक है। 4 का आपको हो जाएगा समांतरी विद्रोह जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 51 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विलुप्त को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा वी.डी. सावरकर, ठीक है। आगे देखते हैं। 52 नंबर। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? क्वेश्चन आंसर सी हो जाएगा एस.एन. सेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर देखते हैं। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स। 54 नंबर देखते हैं। सुमिलित कीजिए, तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 54 का आपको ए हो जाएगा, ठीक है। 55 देखते हैं। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे तो कौन? तो आपका आंसर ए हो जाएगा इसमें से सिख, गोरखा, पठान, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 56 नंबर देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेश ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो आपका आंसर बी हो जाएगा मेवाड़ के राजा ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो आपका आंसर डी हो जाएगा तात्या तोपे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा बहादुर शाह। 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह टू को कहा व किसने गिरफ्तार किया? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा हिमाओं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह टू को कहाँ निवासित कर दिया गया? आपका सही आंसर ये हो जाएगा रंगून ने। ठीक है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा कैंपबेल हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूतता रहा? तो आपका सही आंसर बी मद्रास हो जाएगा। 63 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। 63 नंबर आपको किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी रोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा लक्ष्मीबाई। ठीक है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा कमल ए चपाती। ठीक है, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहाँ उनकी मृत्यु हो गई? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, नाना साहब हो जाएगा, उसी प्रकार बेगम हजरत महल खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो जीनत महल हो जाएगा, आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 66 नंबर देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना। तो आपका सही आंसर इसमें से होगा खुदा उड़ीसा और पाइक विद्रोह हो जाएगा 1804 से 6 हो जाएगा। बी हो जाएगा त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह हो जाएगा 1808 से 9 हो जाएगा। ठीक है, और 3 का सी हो जाएगा किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चित्रमा का विद्रोह हो जाएगा। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा इसमें से। ठीक है, और 4 का डी होगा। ठीक है, गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह हो जाएगा 1835। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 68 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। 68 आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, रामोसी विद्रोह हो जाएगा आपको 1822 से 25-26 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको 2 का बी हो जाएगा गढ़करी विद्रोह हो जाएगा आपको 1844, और सी हो जाएगा सावंतवाड़ी विद्रोह हो जाएगा 1844। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 69 का महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 नवंबर 1858। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों के चयन किया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत। 71 नंबर देखते हैं। निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो आपका सही आंसर सी होगा 2 हो जाएगा जनरल नील हो जाएगा। उसी प्रकार 3 हो जाएगा मेजर जनरल हैवलॉक हो जाएगा। 4 हो जाएगा आपको सर हेनरी लॉरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर देखते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो आपका सही आंसर बी वी.डी. सावरकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपका सही आंसर हो जाएगा इस विद्रोह पर हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 74 नंबर देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा S.N. सन हो जाएगा। ठीक है, 75 नंबर देखते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विकल्प से जुड़े हैं? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा बैरकपुर। 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? आपका सही आंसर डी हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में 76 क्वेश्चन था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा
और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये चैप्टर जो नरपंथी उदारवाणी चरण, ठीक है, जो 1885 ईस्वी से 1905 से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।